दिल्ली में हुए 1984 सिख विरोधी दंगों पर सुनाई गई सजा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सज्जन कुमार को दी उम्र कैद। सज्जन कुमार को दूसरी बार हुई उम्र कैद। इससे पहले दिल्ली कैंट मामले में भी उम्र कैद काट रहे हैं सज्जन कुमार। सज्जन कुमार की सजा पर बोले सिख नेता गुरलाल सिंह, हमें मौत की सजा से कुछ भी कम मंजूर नहीं, हम इस निर्णय से खुश नहीं। हो जाए, हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। दिल्ली विधानसभा ने हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। सोमवार तक सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे ये विधायक। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट 2 दिन के लिए बढ़ाया गया। विधानसभा का सत्र बाद में 1 दिन और बढ़ा दिया गया। विधानसभा के बाहर किए गए प्रदर्शन से आतिशी समेत आप विधायकों ने किया प्रदर्शन। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी को बताया अंबेडकर विरोधी। कहा बीजेपी को अंबेडकर की तस्वीर से नफरत है। इससे अहंकार का जवाब देश की जनता बीजेपी को देगी। विधानसभा से निलंबित होने के बाद बोले आप नेता संजीव झा, हमारी मांग थी बाबा साहब की फोटो वापस वहीं लगा दी जाए, लेकिन ये मांग हमने उठाई तो हमें सदन से बाहर कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना बोले हमारी सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ, हमारा एजेंडा दिल्ली का विकास। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार को झटका। लालू, तेजस्वी, बेटी सभी को समन। नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू समेत सभी को 14 लोगों को 11 मार्च को पेश होने का आदेश। कोर्ट ने कहा प्रेमचंद गुप्ता लालू यादव के सहयोगी के तौर पर किया करते थे काम। सीबीआई ने 30 सरकारी कर्मचारियों समेत 78 लोगों को नामजद किया। इनमें भोला यादव, गुप्ता को भी अदालत ने बुलाया। पटना में नीतीश ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों उप मुख्यमंत्री समेत बिहार के मंत्री मंगल पांडे और विजय चौधरी भी उनके साथ। महाकुंभ में केवल 2 दिन शेष। आज भी संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं से संगम तट भरा। लोग कर रहे हैं पवित्र स्नान। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जवान मुस्तैदी से टिके हैं। लगातार अनाउंसमेंट कर क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। कल महाशिवरात्रि का अमृत स्नान। महाकुंभ के अरेल पर टला बड़ा हादसा। 2 नावों की टक्कर। तुरंत एक्शन में एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम के जवान आए। महाकुंभ के अंतिम दिन पवित्र स्नान को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। क्राउड मैनेजमेंट के लिए 6 सीनियर आईपीएस अधिकारी तैनात। महाकुंभ में पवित्र स्नान कर वापसी करने वाले श्रद्धालुओं के प्रयागराज जंक्शन पर बड़ी भीड़। ट्रेन पकड़ने के लिए संघर्ष करते नजर आए श्रद्धालु। क्राउड मैनेजमेंट के तहत महाकुंभ में बनाए गए हैं 5 गेट। वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर के लिए गेट नंबर 1 से निकल रहे हैं श्रद्धालु। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ट्रेन में सवार होने के लिए श्रद्धालु धक्का मुक्की करते दिखे। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए समस्तीपुर रेल मंडल ने चलाई 3 कुंभ स्पेशल ट्रेनें। नेपाल, मोकामा, लखीसराय, बेगूसराय से ट्रेन पकड़ रहे हैं श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के लिए यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। शाम से बंद की गई गाड़ियों की एंट्री। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं विशेष घाट। लखनऊ, प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले श्रद्धालु हापामऊ घाट पर करेंगे स्नान। रीवा, बांदा, चित्रकूट और मिर्जापुर की ओर से आने वाले श्रद्धालु अरेल घाट पर करेंगे पवित्र स्नान।
महाकुंभ में सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी राजमार्ग पर पुलिस की बाइक सचल दस्ते की 40 टीमों को तैनात श्रद्धालुओं के लिए किया गया। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भी जाने की अनुमति दी गई। राज्य के सभी शिवालयों पर पुलिस बलों को श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैनात किया गया। महाकुंभ पर राजनीति भी काफी तेज हुई। विधान परिषद में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुंभ में सभी को वो चीजें मिली जो वो लोग खोज रहे थे। सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। महाकुंभ को लेकर विपक्ष की टिप्पणी पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कुंभ अच्छा चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, कोई कमी नहीं। महाकुंभ पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार। माता प्रसाद बोले एक कंस था, कंस को भय था कि अगर श्री कृष्ण पैदा हुए तो कंस समाप्त हो जाएगा, इसीलिए कंस डरा रहता था और यही स्थिति आज यहां है। राजा था और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में प्रशासन की बड़ी पहल। गंगा आरती की तरह हर सोमवार आरती का शुभारंभ। मंदिर परिसर में शिव गंगा तालाब से 21,000 दीपकों से सजावट देवघर की तरह विकसित करने का सरकार का प्लान। मेरा ये दायित्व है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा और उनकी एक अब शिकायत पेटी भी मैं रखूंगा। किसी प्रकार की शिकायत होगी तो उस पेटी में वो डाल देंगे और उसके शिकायत के आधार पर, उनके फीडबैक के आधार पर पुनः कुशेश्वर नगरी को हम अद्भुत बनाएंगे। वाराणसी में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। बाबा विश्वनाथ के लिए जेल में बंदी कर रहे हैं विशेष पुष्पमाला तैयार। दशकों पुरानी परंपरा के तहत हर रोज बंदियों के हाथों से बनती है माला। हर दिन गुलाब, गेंदा, चमेली जैसे उपलब्ध पुष्पों से कैदी बना रहे हैं माला। रामेश्वरम में महाशिवरात्रि की रौनक। शहर में निकाली गई भगवान रामेश्वरम की रथ यात्रा। संबलपुर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। सोनीपत में बच्चे के हाथ से कलावा काटने, तिलक मिटाने पर विवाद। हिंदू संगठनों ने विरोध व्यक्त किया। बॉलीवुड गायक उदित नारायण पर उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, घर बेचकर बेघर किया, दूसरी महिला के साथ रहे बिना शादी किए। तेलंगाना में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटी टीमें। पिछले 2 दिनों से एसएलबीसी सुरंग में फंसे हैं हमारे 8 मजदूर। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मच गई अफरा तफरी। अचानक ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन से लीक हुआ, मरीज परेशान हुए। समय रहते लीक को बंद किया गया। अमृतसर के 40 ट्रैवल एजेंट्स पर शिकंजा। लाइसेंस रद्द। अमेरिका से डिपोर्ट होकर पहुंचे भारतीय नागरिकों की शिकायत के बाद सभी के लाइसेंस रद्द किए गए। सोनीपत में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवक के पिता की शिकायत पर एजेंट्स पर केस दर्ज। पुलिस सभी एजेंट्स पर कस रही है शिकंजा। जौनपुर में गरजा बुलडोजर, स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण को गिरा दिया। चंबा में पहाड़ दरका, यातायात बहाल करने में घंटों लगे। ड्रग्स के विरुद्ध पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई। ड्रग माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर मान सरकार ने चलाया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। अगरतला में रेलवे पुलिस की कार्रवाई। रेलवे स्टेशन पर अवैध प्रवेश के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बिजली ट्रांसफार्मर चोरी मामले में 6 चोरों को गिरफ्तार किया।
नोएडा पुलिस को भी मिली बड़ी सफलता। शादी में मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। जालना के बदनापुर में मराठी विषय के पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर भेज दिए गए पेपर। यूपी के बुलंदशहर में बेटे को हाई स्कूल का पेपर दिलाने आई पत्नी और उसके प्रेमी पर पति ने गोली चला दी, पत्नी की मौत हो गई, प्रेमी घायल हो गया। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता, चोरी करने के अनोखे तरीके निकालने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कोट पैंट पहनकर मेहमान की तरह शादी में भी ये लोग होते थे शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बहू के अवैध संबंध के चलते ससुर की हत्या, पुलिस कर रही है जांच। झारखंड के खूंटी में 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप, 18 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, इनके पास से भारतीय पासपोर्ट और सऊदी करेंसी जब्त। प्रतापगढ़ में 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर छात्र ने आत्महत्या कर ली। बुल्ढाना में 12 करोड़ से अधिक दाम की अफीम की खेती का खुलासा, किसान गिरफ्तार। वडोदरा में झोपड़ी में चल रहे ड्रग के व्यापार का पर्दाफाश, 3 करोड़ का सिंथेटिक ड्रग्स बरामद। सूरत में 3 लोगों को कुचलकर मारने के मामले में कार ड्राइवर गिरफ्तार, ब्रेक की जगह दबा दिया था एक्सीलेटर। महाराष्ट्र के अकोला में गौवंश तस्करी के शक में भीड़ का उग्र रूप, 2 वाहनों को जला दिया। बिहार के रोहतास में 2 महीने से लापता 5 वर्ष के बच्चे का मिला शव, एएसपी के नेतृत्व में 7 थानों की पुलिस बच्चे को ढूंढ रही थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रोडक्शन गैंग का सरगना गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट, लूटपाट, मारपीट के कई केस इस पर लगाए गए। असम के बगाई गांव जिले के नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 2 पुलों के बीच लटका डंपर। लोकल सर्कल्स के सर्वे का दावा, महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं ने ट्रैवल और ठहरने पर 3 गुना अधिक खर्च। प्रयागराज में ट्रांसपोर्टेशन, नाव के लिए भी खूब पैसे लुटाए। नौकरियां और आय में कमी के चलते छोटे शहरों में क्रिप्टो ट्रेडिंग बढ़ी, तेज आर्थिक विकास, कम रोजगार के कारण। नेस्कॉम ने मौजूदा व्यापारी वर्ष में करीब 1.25 लाख लोगों को आईटी में नौकरी मिलने का दावा किया, रेवेन्यू 5% से अधिक बढ़ने का विश्वास। 35 वर्ष से कम उम्र के 45% युवाओं के लिए शेयर बाजार निवेशक बना पसंद। बाजार की अस्थिरता से 51% निवेशकों के चिंतित होने के बावजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निवेश को आसान बनाया। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय कंपनियों की आय में 7 से 8% बढ़ोतरी का दावा किया।